हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर हमको टैली में ग्रुप क्रिएट करना है तो कैसे हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। आज चूंकि याद रखिए, पिछली क्लास हमने आपको बताया था लेजर क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए बताए थे? लेजर क्या है कि जो सभी ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, अकाउंट के अनुसार क्लासिफाइड करेगा। ये हम लोग पढ़े थे ना। और उसी क्लासिफाइड अकाउंट को यानी कि उसी लेजर को, और जो एक समान कई सारे लेजर हैं और उसको एक जगह हम ग्रुप में रखना चाहते तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ग्रुप का। जैसे एक एग्जांपल दिए थे, अगर जो आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में सैकड़ों कस्टमर आएंगे तो सभी लोग के नाम से अलग अलग लेजर बनाना होगा, लेकिन उन सबका नेचर क्या है कि वो कस्टमर है। तो किस ग्रुप में रखेंगे? सन्नी डेप्टर्स के ग्रुप में रखेंगे। एक एग्जांपल दिए थे ना। तो वैसे ही अगर जो हम सनी डेप्टर्स जैसा ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कहाँ पे आएंगे? ग्रुप क्रिएट। और कह रहा है कि यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहें तो हमें उस ग्रुप को किसी प्रीडिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना होगा। प्रीडिफाइंड पहले से टैली में कितने ग्रुप बने होते हैं? 28 ग्रुप बने होते हैं पहले से प्रीडिफाइंड। और यदि आप नया कोई ग्रुप बना रहे हैं तो उसको पहले से कोई ऐसा ग्रुप बनाना होगा जिसके अंतर्गत बनाना होता है। जैसे पहला कह रहा है, यदि आप आउटस्टैंडिंग का लेजर बना रहे हैं। किसका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप का यूज ही कब करेंगे? तो समझ लीजिए कि यदि आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस कर रहे हैं। जो भी आपने पेमेंट नहीं किया, अभी आपके बिजनेस के ऊपर क्या है? बकाया। क्या है? बकाया है। तो आप उसका नाम नोट करेंगे ना। आप लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट में कि आप उस ट्रांजेक्शन एंट्री उसी समय करेंगे जिस समय आपने एक्सपेंस किया। तो जब हम एक्सपेंस कर दिए तो उसी समय हम वो ट्रांजेक्शन क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। उसी समय ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जाएंगे तो अगर सपोज करिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया। क्या एक्सपेंस किए? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किए। ये तो हमारे अकाउंट बन रहा है, इनकी लेजर बन रहा है ना। नाम क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अगर जो आप अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं, उसको सैलरी देना है तो दूसरा क्या बनेगा? सैलरी एक्सपेंस होगा ना। क्या होगा? सैलरी एक्सपेंस होगा। तो अब सैलरी एक्सपेंस के नाम से आपको लेजर बनाना होगा ना। तो ये सभी आपके लेजर बन रहे हैं, लेकिन सबका नेचर क्या है? एक्सपेंस है। सबका नेचर क्या है? एक्सपेंस। और एक प्रकार से आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है ना, तो इसीलिए हम इसका नाम रखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि ऐसे जितने भी एक्सपेंस आएंगे, टी एक्सपेंस हो गया, फूड एक्सपेंस हो गया, अगर जो बकाया तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये लेजर, ये जो ग्रुप है हमारे टैली में नहीं है। और ये ग्रुप क्रिएट करना है तो हम जब बनाने जाएंगे तो अंडर ग्रुप यानी इस ग्रुप को किसमें रखेंगे? करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत बनाना हो। अब करंट लायबिलिटीज के अंडर ग्रुप क्यों भरेंगे? आपने एक्सपेंस किया, बिजनेस से बाहर गया तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दिए। आ रहा समझे ना। तो ये एक्सपेंस आपका क्या है? अगर जो उधार बेस्ड है तो लायबिलिटीज है कि नहीं? आप लोग पढ़े हैं कि जो पैसा या जो मनी हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया होता है उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी हम लोग दो पढ़े, एक फिक्स और दूसरा करेंट। जो लंबे समय तक के लिए वो फिक्स, और जो कम समय के लिए है वो। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आज निकल गया कि हाँ आज आपका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो आया 10,000 रुपए, अगले दिन हम पेमेंट कर दे, वो फिक्स होगा कि करंट होगा? लायबिलिटी तो है, लेकिन फिक्स है कि फिक्स है कि करंट है? करंट। तो इसीलिए पहला हम ग्रुप बनाएंगे किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस वाले ग्रुप को हम पहले से प्री डिफाइंड ग्रुप किसके अंतर्गत? करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे। जिसके लिए कह रहा है आपको जाना होगा कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली। यानी कि टैली में आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद फिर कहाँ जाना होगा? क्रिएट में। और क्रिएट के बाद से कह रहा है कि यहाँ पे टाइप नेम इज, आपको नाम टाइप करना होगा किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। अगला आपको नाम टाइप करना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसका कह रहा है अंडर ग्रुप भरेंगे क्या? करंट लायबिलिटीज। और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना। हाँ, थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया इसका। जो सबसे पहले कह रहा है एलियास। क्या है ये? देखिए कह रहा है कि यदि हम ग्रुप को किसी और नाम से
आइडेंटिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करें। सपोज करिए कि अभी आपने बना लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, और आप चाहते हैं हम इसका यूनिक नाम, शॉर्ट नाम कोई दे सकें, तो वो छोटा सा नाम देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एलियाज नाम। यानी कि हम दूसरे नाम से आइडेंटिफाई, पहचान कर सके, उसके लिए हम क्या नाम दे देंगे? जैसे एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, हम शॉर्ट नाम दे देंगे, क्या दे देंगे? EXP। शॉर्ट नेम क्या दे देंगे? EXP। और हम सिर्फ EXP लिखते हैं तो भी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप आ जाए, हो जाएगा ना? हाँ, उसके आगे कह रहा है कि ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर। यदि आप चाहते हैं कि जो हम ग्रुप बना रहे हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप है ना, ग्रुप क्या करता है? लेजर को इकट्ठा करके रखता है। हम चाहते हैं यही ग्रुप लेजर के जैसा ही व्यवहार करे, तो हम इस वाले फीचर को क्या करेंगे? यस करें। जो कह रहा है कि यदि हम ग्रुप को डायरेक्टली किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करना चाहें, तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे? यस करें। और यदि आप डेबिट क्रेडिट बैलेंस शो कराना चाहते हैं रिपोर्ट के समय, तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे? यस। हाँ, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? चलिए, सबसे पहले हम लोग को एक ग्रुप बनाना है, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम। उसके लिए हम अपना टैली का कंपनी ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे हम लोग का कंपनी? डी ड्राइव में टैली डाटा 11 यही है ना? अब इसमें हम से आगे किसमें? क्रिएट में। और क्रिएट के बाद से ग्रुप्स। नाम टाइप कर दिए क्या? एक्सपेंस। तो अंडर ग्रुप क्या होगा? करंट लायबिलिटीज। क्यों होगा? क्योंकि हम एक्सपेंस कर रहे हैं, और एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कर्ज है, लेकिन फिक्स नहीं है। क्या है? करंट। अब कह रहा है कि यदि आप चाहती हैं लेजर के जैसा काम करिए ग्रुप, तो यस करिए। ट्रेड बैलेंस देखना है तो यस करेंगे। और अगर जो कैलकुलेशन करना है तो फिर क्या करेंगे? बाकी नीचे का रजिस्ट्रेशन कोड भरना है, या फिर आपको GST भरना तो यस करेंगे, और नहीं भरना तो ऐसे कंट्रोल से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। हो जाएगा ना? तो अभी हमने पहला ग्रुप बनाया किस नाम से? चलिए, और अगर जो ग्रुप को अल्टर करना हो तो कहाँ पे आएंगे? ग्रुप में मुझे कुछ चेंजिंग करना है तो अल्टर में, और ग्रुप। नहीं, ग्रुप है ना, तो लेजर में क्यों जाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यही है ना, इंटर। देखिए यही एलियाज नेम इसका दे रहा है ना, यहाँ लिख दिया क्या? EXP शॉर्ट नेम दे दी। कंट्रोल A से क्या कर लिए? अब अगर जो इसमें आप आ जाते हैं ग्रुप में, आपको पता चला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ है, कहीं जल्दी दिख रहा है? तुरंत ही आपको सर्च करना, लिखिए EXP। दिख रहा है यहाँ पर EXP ना? एंटर करिए, किसका ओपन हुआ है? तो फिलहाल अगर जो ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप क्या है और कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, कैसे चेक करते हैं, क्लियर हो रहा है ना? यानी कि एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। जो नीचे लैब प्रैक्टिस के लिए भी दिया है कि आपको ग्रुप बनाना हो किस नाम से? डेप्टर साउथ। और डेप्टर साउथ की तरफ क्या होगा? साउथ क्या होगा? और नॉर्थ क्या होगा? उत्तर। अब चलिए, सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है, ये हमारा क्या है? बिजनेस। और हमारे बिजनेस के साउथ साइड से कुछ लोग आ रहे हैं। कुछ लोग किधर से आ रहे हैं? यानी कुछ लोग नॉर्थ से और कुछ लोग साउथ से। तो हम ये चाहते हैं कि जितने कस्टमर साउथ के हैं, वो साउथ वाले क्षेत्र के अंदर अंदर रखें, और जो नॉर्थ है वो लोग नॉर्थ वाले क्षेत्र के अंदर रखें। लेकिन दोनों है तो कस्टमर ही ना। तो कस्टमर का क्या लिखते हैं? डेब्टर्स की क्रेडिटर्स। हाँ, कस्टमर क्या लिखते हैं? डेब्टर्स लिखते हैं, यही ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेब्टर साउथ। और डेब्टर साउथ का अंडर ग्रुप हम क्या भरेंगे? क्योंकि कस्टमर है। अगर हम सिर्फ नाम लिखते कि रमेश हमारा कस्टमर है, हम लिखते सन्नी डेब्टर्स। लेकिन अब हम ये बता देंगे जो रमेश है वो साउथ साइड का रहने वाला है, और जो मोहन है वो नॉर्थ साइड का रहने, ताकि वो नॉर्थ साइड के जितने भी कस्टमर आएंगे उन लोग के लिए ग्रुप कौन सा लेकर करेंगे? डेब्टर्स नाइन। और जो साउथ साइड के आएंगे उनको उनके लिए कौन सा लेकर करेंगे? डेब्टर्स। हो जाएगा ना? चलिए, ये बनाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? डेप्टर साउथ और डेप्टर नॉर्थ के लिए गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद से क्रिएट, और क्रिएट के बाद से ग्रुप। नाम टाइप करना है क्या? और अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सन्डे। कंट्रोल A से एक्सेप्ट।
अगला एक और बनाना है आपको, किस नाम से? डेप्टर्स नॉट। कितना ग्रुप बन रहा है टोटल अभी? इसको लेके कितना बन गया? 3। पहला किस नाम से बना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और दूसरा बना है किस नाम से? डेप्टर साउथ। और तीसरा? अब चलिए, आखिर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर हम इसका यूज ही कब करेंगे और क्यों करें। काहे बना रहा है समझ लीजिए। तो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल ये समझिए कि ये आपका बिजनेस है। आ रहा समझे ना? बिजनेस में ये क्या होगा? इस ये क्या होगा? बस ये होगा ना। ये क्या होगा? नॉट। और ये क्या होगा? साउथ। इतना क्लियर है ना? अब बिल्कुल सिंपल समझिए, ये आपका बिजनेस है और चारों तरफ से आपके कस्टमर आ रहा है। आ रहा समझे ना? और सभी लोग आपसे बकाया लगा के चले जा रहे हैं। आ रहा समझे ना? और आपको इतना पता है कि हाँ इनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे जितने भी ज्यादा कस्टमर पैसा बाकी लगाए हैं ना, वो नॉर्थ साइड में बाकी लगाए हैं या फिर ईस्ट साइड में बाकी लगाए हैं। तो उनको अलग अलग से करना पॉसिबल होगा कि इम्पॉसिबल होगा? इम्पॉसिबल रहेगा ना, जब तक ग्रुप ग्रुप नहीं रहेगा तब तक। तो हम क्या करेंगे, इनका नाम लिखने से पहले हम ये एक ग्रुप बना लेंगे कि डेप्टर्स यानी कस्टमर हैं, क्या है? डेप्टर्स यानी किस साइड के? ईस्ट साइड। अब जो भी ईस्ट साइड के आएंगे तो हम उनका नाम रख लेंगे किस वाले में? डेप्टर लिस्ट वाले। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो लोग आ गए, रोहन। हाँ, रोहन और मोहन। कौन आ गया? रोहन और दोनों लोग किस साइड के रहने वाले? ईस्ट साइड के रहने वाले। और दोनों लोग का एक साथ रिपोर्ट देखना है। हम किसी एक का ओपन करने हो, हम किसका ओपन कर लेंगे? डेप्टर्स। तो इन दोनों लोग का ही सिर्फ रिपोर्ट रिपोर्ट दिखाई देगा, बाकी किसी का रिपोर्ट दिखाई नहीं। हो सकता है नॉर्थ साइड से 3 लोग आगे ले लिए, राम, श्याम, हाँ रमेश, हाँ श्याम भी ले ले। श्याम को क्यों छोड़ दिया? इधर से 3 लोग आ गए। अब हमको चेक करना नहीं, जो अभी कस्टमर आया था वो नॉर्थ साइड का था। आ रहा समझे ना? तो अगर ये नहीं बनाए रहेंगे तो सबका अलग अलग नहीं देख पाएंगे हम ना। और उस सबका अलग अलग देखना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? और हम लोग पढ़े हैं कि सेम नेचर वाले लेजर को इकट्ठा करके रखना है तो ग्रुप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रुप का। तो यहाँ पे इन लोगों का नेचर सेम है, ये लोग डेबिटर्स हैं लेकिन किस साइड के? नॉर्थ। तो इनको हम इसी ग्रुप के अंदर रखेंगे। जब ये ग्रुप ओपन करके इसके अंदर जितने लोग रहेंगे सबका दिख जाएगा। आ रहे समझे ना? अगर हमसे रिपोर्ट पूछा भी जाए कि इस समय तक चेक करिए कि नॉर्थ साइड से कितने कस्टमर हमारे पास आए खरीदने के लिए। आ रहे समझे ना? और ये नहीं रखे रहेंगे तो सबका एक ही साथ दिखाई देगा, तो किसको किसको हम चूज करेंगे कौन किधर का है। लेकिन बनाए रहेंगे तो आसानी से पहचान कर ले जाएंगे ना। तो अब हम ग्रुप क्यों बना रहे इतना समझा रहा है ना? यानी कि सेम जो लेजर होगा, सेम नेचर होंगे, उनको एक जगह ला के इकट्ठा कर देना है, क्या कहलाएगा ग्रुप। एग्जाम्पल ले ली कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं ये हमारे लिए लेजर हैं और ये क्लास हमारे लिए ग्रुप। आ रहा समझे ना? सभी स्टूडेंट ला करके एक जगह इकट्ठा हम रख लिए, किसमें? क्लास। इतना क्लियर है ना? तो लेजर बहुत सारे होंगे लेकिन ग्रुप एक लिमिटेड होंगे। इतना क्लियर है ना? जो टैली में बाय डिफॉल्ट पहले से बने बनाए हुए कितने होते हैं? हाँ, अब आपको जैसे जब जरूरत पड़ेगी वैसे आप एक एक करके बना सकते। आ समझे ना? चल, अब इसके बाद से कभी हमने कितना बनाया? आपका ऑल्टरिंग ग्रुप और डिलीटिंग ग्रुप। ऑल्टर ग्रुप क्या है तो आप लोग जानते ही हैं। ऑल्टर का मतलब कुछ मॉडिफाई करना और चेंजिंग करना। तो किसमें जाएंगे आप? अल्टर। करा, यदि हम ग्रुप में कोई परिवर्तन करना चाहें तो ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं। और ग्रुप को अल्टर करने के लिए कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली मास्टर के अंतर्गत जाना होगा, किसमें? अल्टर के बाद। और इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते। कह रहा डिलीटिंग ग्रुप, ग्रुप को क्या करना हो? डिलीट करना हो। कह देंगे हम यहाँ पे, यदि हमारा हम किसी ग्रुप को डिलीट करना चाहें तो इस ऑप्शन को अल्टर मोड में ओपन करेंगे, ग्रुप को क्या करेंगे? अल्टर मोड में ओपन करें, कौन सा बटन? ऑल्ट डी बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी भी ग्रुप को डिलीट करने के लिए कहाँ जाना होगा? उसके बाद से मास्टर के अंदर, अल्टर के बाद से, और उस ग्रुप को क्या करेंगे? और अल्ट के साथ हो जाएगा ना? जैसे देख लीजिए,
अगर जो किसी को अल्टर करना है तो अल्टर मोड में आइए, लेजर में, सॉरी ग्रुप में जाना होगा ना, ग्रुप में आप जिसको अल्टर करना है उसको ओपन करिए, और जो भी आप नाम हटाना चाहते हैं रखना चाहते हैं रखिए, कंट्रोल ए से। और यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहीं पे आइए और अल्ट के साथ जैसे यस करेंगे डिलीट हो जाएगा ना। फिलहाल इतना क्लियर हो रहा है ना। उसके आगे देखिए क्या दिया है, डिलीटिंग ग्रुप के पास क्या दिया है, लैब प्रैक्टिस के लिए आता है, हम लोग को क्या बनाना होगा, लेजर बनाना। अब हम लोग को लेजर और ग्रुप दोनों एक साथ बनाना है। क्या बनाना है, अब लैब प्रैक्टिस के लिए दे रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है बैलेंस शीट, जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज का समरी देखा जाता है कि बिजनेस में कुछ हमने लगाया 50 लाख रुपए का कर्ज, तो 50 लाख रुपए का एसेट्स हमारे बिजनेस में है कि नहीं, उसके लिए क्या तैयार करेंगे, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट अभी हम लोग जब थ्योरी में थे तो सिर्फ डिफाइन कर रहे थे ना, अब डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ नाम टाइप करिए और किस ग्रुप का वो ग्रुप सेलेक्ट करिए, अपने आप आपका लेजर बन, अपना बैलेंस शीट बन के आ जाए। अब बनाने के लिए देखिए दो तरीका है। पहला बैलेंस किसके सामने दिया है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, लगभग ये हम लोग बना भी चुके हैं, याद है ना। समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो बैलेंस किसके सामने दिया है, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस के सामने दिया है ना, या प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, तीन नाम में भरेंगे। तो अंडर ग्रुप भरना होगा ना, तो अंडर ग्रुप में हम क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर जो नाम दिया वो भरेंगे। जैसे लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस में क्या दिया, अंडर ग्रुप अनसिक्योर्ड। लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक के लिए क्या दिया है, सिक्योर। बैंक कोड इन नेम में, क्योंकि इसके सामने बैलेंस है और इसके ऊपर वाले इसका क्या है, ग्रुप। हो जाएगा ना। जैसे नीचे देखिए कह रहा है सन्नी क्रेडिटर्स, सन्नी क्रेडिटर्स यानी कि हमारा ग्रुप है किसका, सप्लायर का। अब कितने सप्लायर है हमारे पास, तीन सप्लायर है, कौन कौन, कंप्यूटर केयर सिस्टम, हॉरिजन और सिल्वर प्लस कंप्यूटर, ये तीनों क्या है हमारे लिए, सप्लायर। इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा गया, किस ग्रुप में, और ये तो पहला तरीका यहाँ से बनाने का। जो दूसरा तरीका, जब आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे दिया है लेजर का नाम, उसका ग्रुप, उसका अमाउंट और सेव कर। हाँ लेकिन बनाने से पहले देख लीजिए, कह रहा है कि डू नॉट क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ये आपको बनाना नहीं है, क्रिएट नहीं करना है। कौन कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कह रहा ओनली अल्टर दिस लेजर एंड एंटर ओपनिंग बैलेंस, कि सिर्फ आपको अल्टर करना होगा, और अल्टर में जाके आपको सिर्फ क्या भरना होगा, ओपनिंग बैलेंस भरना होगा। तो पहले तो हमको समझ में आया दो लेजर नहीं बनाना है, कौन कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा कैश, सिर्फ अल्टर करके अमाउंट भर देना है, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है एक और, डू नॉट क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक, कि आपको एक क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं बनाना है। कह रहा बिकॉज, क्योंकि स्टॉक आइटम डिटेल नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। स्टॉक आइटम, स्टॉक क्या है समझ में, आप लोग पढ़े थे ना कि बिजनेस में ऐसा गुड्स जो क्या हुआ है, सेल नहीं हुआ है, सेल करने के लिए बिजनेस में रखा गया, वही क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। अब अगर हम ये मार्कर पेन रखें बेचने के लिए तो इसका डिटेल होना चाहिए ना, कितना पीस रखे हैं, क्या नाम है, कितना रेट है, किस लोकेशन पे रखे, ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना। तो हमारे पास इसका कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वही कह रहा है डू नॉट क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनाना है, बिकॉज क्योंकि स्टॉक आइटम डिटेल नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, जो स्टॉक है उसका डिटेल अवेलेबल इस टाइम नहीं है। कह रहा आई विल कवर इन नेक्स्ट लेसन, हम इसको कवर यानी कि पूरा करेंगे अगले वाले लेसन में। सो नाउ, इसीलिए अब यानी कि क्या होगा, डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस सो इन एसेट्स साइड, कि आपके जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें एसेट्स साइड में डिफरेंट दिखाई देगा। बैलेंस शीट कितना, 3,20,000। तो अब समझ लीजिए, इस हमको सारा लेजर बनाना है, लेकिन बस तीन को छोड़ना है, कौन कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा कैश, और तीसरा, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो अल्टर कर देना है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये अगले लेसन हम लोग जानेंगे कैसे करना। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल नाम के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे दे रहा है क्या, लोन फ्रॉम बजाज,
हाँ जस्ट इसके ऊपर हम लोग 3 या लगभग कितना ग्रुप बनाए थे, लेजर बनाए थे पिछली क्लास में, 6 लेजर बनाए थे, याद है। पहला किसका बनाए थे, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग्स, तीसरा कंप्यूटर केयर सिस्टम, तीसरा हॉरिजॉन्टल प्राइजेज, उसके बाद से सिल्वर प्लस कंप्यूटर 5, और एक और हम लोग बनाए थे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, जिसका नाम हम लोगों ने अल्टर करके लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक किया था। ये बना था ना, यानी कि 6 बन चुका है। अब आगे हमको कौन सा बनाना होगा, लोन फ्रॉम बजाज। अब ये बनाने के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ से नाम ले लेंगे, और बस हमको आना हो किसमें, क्रिएट, क्रिएट के बाद नाम टाइप करना, लेजर का क्या है, इसका अंडर देखिए जस्ट सामने दिया, क्या होगा ग्रुप, अनसिक्योर लोन, हो जाएगा ना। नीचे आपको कुछ भरना नहीं, बस अमाउंट भर लेना, कितना होगा, अमाउंट देखिए कितना है, 2,50,000, हो जाएगा ना। हाँ अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब आप लोग ये एंट्री करेंगे ना, तो अगर जो आप यहाँ गलत अगर जो भर देते हैं अंडर ग्रुप, तो यहाँ पे क्रेडिट अपने आप आ गया है ना। आप लोग पढ़े थे लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट और एसेट्स हमेशा डेबिट। क्यों, लाइबिलिटी यानी कर्ज अभी हम ले पाने वाले हैं, और जो दे रहा है वो देने वाला है, और जब हम आपसे कर्ज ले रहे थे हम पाने वाले हो गए, और आप क्या हो गए, देने वाले। तो लाइबिलिटीज देने वाला क्या हो गया, क्रेडिट, और अगर जो एसेट्स है तो बिजनेस में आएगा, और जब आएगा तो क्या होगा, डेबिट। ये रूल आप लोग पढ़े हैं ना। तो अगर जो आप यहाँ पे अंडर ग्रुप गलत भरेंगे, तो अगर जो एसेट साइड का निकला, तो यह डेबिट क्रेडिट के बजाय क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बैलेंस कितना है, 2,50,000 ये दिया है ना, लेकिन डिफरेंट दिखाई देगा 5 लाख का। पता है क्यों, एक सिंपल अमाउंट पे लेके समझा दे रहे हैं। अगर जो हमारे पर लाइबिलिटीज यानी कि कर्ज है 110 रुपए, कितना रुपया है, 110, और 110 रुपए का ही हमारे बिजनेस में एसेट्स है, क्या है एसेट्स, कितने का, 110, कितने अमाउंट का है, 110। अब आप खुद बताइए, अगर जो आप एक ग्रुप गलत कर देंगे, तो क्रेडिट के बजाय बल्कि डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट का अमाउंट चला गया किधर, डेबिट। तो यहाँ पे रहेगा कितना, 100 रुपए, क्योंकि यहाँ से 10 रुपए कम हो जाएगा ना, अंडर ग्रुप बोला तो 100 रुपए कम हो गया। अब ये 10 रुपया किधर चला गया, एसेट्स में, तो एसेट्स बैलेंस कितना है, अब 10 रुपए बढ़ जाए कितना हो जाएगा, 120। डिफरेंट कितने का है दोनों बीच में, 20 रुपए, लेकिन मिस्टेक कितने का हुआ है, 10। ऐसे पता है क्यों, क्योंकि अगर 10 रुपए इधर से कम हुआ, 10 रुपए इधर बढ़ा भी तो है ना, तो वही कितने का मिस्टेक दिखाई देगा, 2 गुना दिखाई देगा। अगर जो आपके पास 10 रुपया और हमारे पास 10 रुपया है, अगर जो हम आपको 5 रुपया दे देंगे, दोनों में डिफरेंट कितने का है, 2 गुने का हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास है 5 रुपया, हमारे पास है 5 रुपए, और हम आपको 5 रुपए दे दिए, हमारे पास कुछ बचा नहीं, और आपके पास सीधा 2 गुना हो। आ रहा समझे ना। वही काम यहाँ भी, अगर जो लाइबिलिटी चला गया एसेट्स में, सीधा डिफरेंट कितने का, 2 गुना। याद रहेगा ना। तो ये ध्यान से करेंगे, पहले पहचान कर ले कि लेजर क्या कह रहा है। तो लेजर सबसे पहले कह रहा है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, लोन कह रहा है तो हमारा क्या बनेगा, लाइबिलिटीज बनेगा, क्या बनेगा, लाइबिलिटीज। यानी कि हम लोन ले रहे हैं तो लोन के ग्रुप में ही रखेंगे। अब लोन में अभी हमको यहाँ डिसाइड नहीं हो पाएगा सिक्योर है कि अनसिक्योर है, लेकिन जब काम करने जाएंगे वहां तो पता चलेगा ना। वहां कैसे पता चलेगा, आप लोग बताए थे सिक्योर और अनसिक्योर में अंतर, कि अगर जब आप अपनी प्रॉपर्टी रख के लोन लेते हैं तो सिक्योर है, और अगर जो बिना किसी प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं तो क्या है, अनसिक्योर। इतना क्लियर है ना। तो आपको ही पता चलेगा, आप अपने बिजनेस में किसी से लोन ले रहे हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी रखे हैं कि नहीं रखे, रखे होंगे तो सिक्योर, और नहीं रखे रहेंगे तो अनसिक्योर। लेकिन लोन है तो किसमें चला गया, लोन, हो जाएगा ना। अब कंट्रोल से इसको भी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अगला ओडी अकाउंट एट एसबीआई, तो अगला हम बना लेंगे ओडी अकाउंट एट एसबीआई। अंडर रुपीज का क्या दिया है, ओडी अकाउंट दिया, हो जाएगा ना। अमाउंट कितना दिया है, 3,25,000, कंट्रोल ए से। अच्छा
हो जाएगा ना। तो फिलहाल जो है अभी आज आप लोग यहाँ तक बना के आइएगा लोग, और बाकी इसके बताएंगे अगली क्लास में, तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। हो जाएगा ना। तो अभी आप लोगों को क्या करना होगा, बस लैब में जब जाएंगे तो आप लोगों को 3 ग्रुप बना लेना हो। कितना ग्रुप? पहला किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अंडर ग्रुप क्या रहेगा? करंट लाइव। दूसरा ग्रुप बनाए किस नाम से? अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सनी डेप्ट। अगला बनाए किस नाम से? अंडर ग्रुप क्या रहेगा? हो जाएगा ना। जब ये बन जाएगा तब आप लोग नीचे आ जाएंगे, तो या तो आप यहाँ से बनाइए या तो नीचे से बना दीजिए। हो जाएगा ना। बस नाम भरेंगे, अंडर ग्रुप भर देंगे और अमाउंट भर लेंगे अपने आप सेव कर। क्या हुआ? जैसे इसके सामने नहीं दिया है तो आप लोग पहले पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाना ही नहीं। आ रहा समझे ना। अब यहाँ पर तो दिया है, लेकिन कहीं काम करने जाए तो आपको ग्रुप नहीं बताया जाएगा, आपको खुद से बताना होगा, सेलेक्ट करना होगा। अब पहचानने का तरीका समझ लीजिए कि अगर जो आप किसी से लोन ले रहे हैं तो लोन है, और उस लोन में अगर जो गिरवी रखे हैं तो सिक्योर, और अगर जो नहीं रखे हैं तो अनसिक्योर। आप पहचान ले जाएंगे ये ना। बिजनेस आप खुद चला रहे हैं और वो किसी से लोन ले रहे हैं तो किस में आ जाएगा? लोन में। अब आप खुद पहचान करके करेंगे कि सिक्योर है कि अनसिक्योर है। अगर जो आपका बिजनेस कस्टमर है तो कस्टमर, और अगर सप्लायर है तो सप्लायर। सप्लायर है तो क्रेडिटर्स, और कस्टमर है तो डेब्टर्स। हो जाएगा ना। एक्सपेंस करें, खर्च करें तो एक्सपेंस में, और कमा रहे तो इनकम। बस यही ग्रुप सेलेक्ट करना। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? फिलहाल अभी आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको जब यहाँ बताएंगे तो ग्रुप और क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसमें देखो पहले से दिया है कि आपको कस्टमर है तो कस्टमर डेप्टर्स में रखना होगा। आ रहा समझ में ना। क्योंकि हम क्या एक सिंपल उदाहरण बता दें कि आपका बिजनेस है, चारों दिशाओं से कस्टमर आ रहा है, तो अलग अलग दिशाओं का नाम भरिए, लेकिन अंडर ग्रुप तो संडे डेप्टर्स ही रहेगा ना। वैसे आपको ग्रुप का अंडर ग्रुप पहचानना होगा। चलो एक और पहचान करने का तरीका अगली क्लास में बता देंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ तक पढ़ के समझ के आइए लोग।